नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान। जैसे सुबह से हम लोग तस्वीर लगातार 99 न्यूज़ के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आश्रम है यहाँ पे, जहाँ पे की मूर्ति का उनका अनावरण हुआ है। और खुद विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी पहुँचे, माननीय अध्यक्ष। बताइएगा सर, दिसोम गुरु का जाना कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि देश इस विषय को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे बीच से हमारे आदरणीय दिसोम गुरु वीर शिबू सोरेन का चले जाना सिर्फ इस राज्य के लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए नहीं बल्कि वैसे व्यक्तियों जो लोग दबे कुचले शोषित पीड़ित हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्षति हुआ, जिसका निकट भविष्य में भरपाई होना मुश्किल है। आज हम लोग टुंडी आश्रम में आए हैं और आप लोग सब जानते हैं कि टुंडी आश्रम एक ऐतिहासिक आश्रम है। जब झारखंड पृथक राज्य का प्रारंभिक स्तर पर जब आंदोलन था, उस समय हमारे दिसोम गुरु वीर शिबू सोरेन इसी आश्रम में समय व्यतीत करके और पूरे लोगों को संगठित करने का काम करते थे। और यहीं से जो पृथक राज्य का जो बिगुल है, इस बिगुल को पूरे संथाल परगना और छोटनागपुर के बीच में फैलाया गया। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के कुछ अंश में, उड़ीसा के कुछ अंश में, बंगाल के कुछ अंश में, और एक बृहत आंदोलन का रूप लिया। और अंततोगत्वा इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम लोगों का जो आइडेंटिटी है, परिचिति है पृथक राज्य के रूप में, वह हम लोगों को मिल सका। रामदास सोरेन जी का भी निधन हुआ है, कुछ ही पखवाड़े के। रामदास सोरेन जी के बारे में भी आप जानते हैं, हम लोगों से उम्र में बहुत छोटे थे और उनको इस समय चले जाना बहुत उचित नहीं, लेकिन ईश्वर का और नियति का यही नियम है। उस नियम से सारे लोग हम लोग बंधे हुए हैं कि इस कम उम्र में ही उनको इस दुनिया छोड़ के चले जाना पड़ा। जो भी अल्प समय उन्होंने हमारे झारखंड राज्य के शिक्षा विभाग को सुधारने का प्रयास किया, ये इतिहास के पन्नों में ये दर्ज रहेगा। और मैं समझता हूँ आंदोलनकारी के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में काफ़ी चर्चित और जनप्रिय नेता में से थे। देखिए, मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी भी सर, अभी बताइएगा सर, दो महानुभाव जो दो आंदोलनकारी थे, उनका जाना कितनी बड़ी क्षति है राज्य और देश के? देश के साथ साथ हम कहेंगे विदेशों में भी, खास करके दिसोम गुरु शिबू सोरेन जैसे नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में भी आज उनके आकस्मिक निधन का दुख प्रकट कर किया जा रहा है, दुख व्यक्त किया जा रहा है और भगवान से उनकी आत्मा को शांति मिले दुआ किया जा रहा है। और हमारे बीच में आज नहीं रहे, लेकिन आज हर दिलों के हृदय में आज वर्तमान नहीं रहने के बाद भी विराजमान रहेंगे। और उनके पूरा देश इस बात को स्वीकारा है कि दबे कुचले आदिवासी शोषित की आवाज़ अगर कोई थे संगठित करके और इस राज्य को बनाने में के दिशा में कोई अगर अग्रणीय काम किया है तो वह दिसोम गुरु शिबू सोरेन है। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग यहाँ पे पोखरिया में थे, मनियाडी इलाका है ये, और यहाँ पे शिबू सोरेन का आश्रम, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और यहाँ पर दिसोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा मूर्ति का अनावरण किया गया और साथ ही एक आश्रम बगल में बनाया गया, उसका जो उद्घाटन किया गया। खुद विधानसभा अध्यक्ष जो है वो यहाँ पहुँचे हुए थे, रविन्द्रनाथ महतो, और साथ ही उनके साथ मंत्री योगेंद्र प्रसाद वही पहुँचे थे। और यहाँ पे इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि ये जो इलाका है शिबू आश्रम जिसको कहा जाता है, यहीं से आंदोलन की रणनीति दिसोम गुरु शिबू सोरेन बनाते थे। आज तस्वीरों में लगा आप देख सकते हैं, जो कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है, हज़ारों की भीड़ यहाँ पे उमड़ी है। और जो भी वक्ता उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो व्यक्तित्व है शिबू सोरेन का, उनसे युवाओं को सीख लेने की आवश्यकता है। साथ ही झारखंड ने एक और भी आंदोलनकारी को खो दिया है इस चंद दिनों में ही, रामदास सोरेन जो कि शिक्षा मंत्री थे झारखंड के, उनको लेकर भी यहाँ पर जो वक्ता है उन्होंने भी कहा साफ तौर कि ये जो आंदोलनकारी का देहांत हुआ, आकस्मिक देहांत हुआ है, उससे कहीं ना कहीं राज्य के अलावा देश की भी क्षति हुई है। तो फिलहाल अभी टुंडी के मनियाडी से मैं दिलशाद खान।